राम राम दोस्तों, देखो ये सवाल कैसा होगा। 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। लड़कों की औसत वजन 62 किलो है तथा लड़कियों का औसत वजन 55 किलो है। पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करना है। अब हमारे पास क्या है, 50 बच्चे हैं टोटल, उसमें से बॉयज इतने हैं और गर्ल्स इतनी है। तो देखो इसमें क्या है, लड़के कितने दे रखे हैं, लड़कियां दे रखी हैं गर्ल्स 40%, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 60%। ठीक है, अब 40% इसको 3:2 में बांट दो, आप काटते हो तो इसको कट गया। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, लड़कों का औसत वजन 62 केजी है, ये है 62 किलो। ठीक है, और लड़कियों का औसत वजन कितना है, 55 केजी है। ठीक है, सवाल यहाँ तक कह रहा है। अब वो पूरी क्लास का औसत वजन ज्ञात करना मांग रहा है। और हमें पता है गर्ल्स हैं, उनका औसत वजन 55 है। यदि सबको ही 55 किलो बना लेते हैं, यदि इसको 55 प्लस 7, 62 को अपन 55 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो हमें पता है इस 7 को हटा दे तो सबका औसत वजन कितना आ गया, 55। अब ये 7 हट रहा है, 7 कितने में 3 बार हटेगा क्योंकि 3 लड़के हैं, तो 7 × 21, 7 × 3 लड़कों का टोटल वजन कितना हो गया, 21। अब ये 21 हो गया और ये औसत जुड़ेगा कितनों में, 5 में, क्योंकि 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के। तो इसमें 21 में 5 का भाग दे दो, 5 चौके 20 और ये 10, 4.2। अब इधर 55 औसत वजन था, 55 तो ये था ही, हमने जो माना था, इसमें 4 प्लस 4 हो गया, 55 प्लस 4.2 बराबर 59.2। अब देखो 59.2 कौन से ऑप्शन में, बी में। इस सवाल को हमने किस तरीके से सॉल्व किया, हमें पता है टोटल 50 स्टूडेंट हैं, बॉयज हैं, उन लड़कियों की संख्या है 40%, तो लड़के आगे 60%। इसको हमने हल कर लिया, 3:2 में ये कट गया। अब हमें पता है जो लड़के बॉयज हैं वो उनका औसत 62 दे रखा है और लड़कियां उनका औसत 55 दे रखा है। हमने सभी का औसत 55 मान लिया, तो ये कितना है, 7 ज्यादा बैठ रहा है, 62 55 से 7 ज्यादा है। ये 7 कितने, 3 बच्चों का ज्यादा है, तो टोटल 21 किलो का अंतर आ गया। और टोटल लड़के और लड़कियां मिलकर टोटल 5 हो रहे हैं, तो एक पर अंतर कितना आएगा, 4.2 का। और यहाँ सबका औसत कितना आ रहा था, 55 में इसको 4.2 को और जोड़ दो, तो ये 5 बच्चों का औसत कितना आ जाएगा, 59.2। और ये देखो इसमें औसत 59.2 कौन से में, बी में। तो पूरी कक्षा का औसत कितना आ जाएगा, 59.2। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 29 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, तो 20वीं संख्या का मान ज्ञात करो। हमारे पास टोटल 29 संख्याएं 29 है, उनका औसत कितना दे रखा है, 38। ठीक है, और जो 19 संख्याएं इनका औसत कितना दे रखा है इसने, 34। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, फिर 9 संख्याएं इनका औसत कितना दे रखा है इसने, 48। ठीक है, 19 और 9 कितने हो रहे हैं, ये टोटल इसको जोड़ दें तो ये हो रहे हैं 28। बाकी हमारे पास संख्याएं कितनी है, 29। तो जो एक संख्या बच रही है 20वीं, उसका मान ज्ञात करना है। अब ये देखो ये टोटल औसत आ रहा है 38, यहाँ 19 संख्याओं का औसत है 34, तो एक में कम कितना पड़ रहा है, 4 कम, 4 एक में कम पड़ रहा है, तो 1900 में कम कितने हुआ, 19 चौके 76, माइनस के 76 कम है औसत के हिसाब से। इधर 9 है, 9 संख्याओं का औसत 48 है, एक टोटल समग्र औसत 38 है, यहाँ कितना है 48। एक संख्या में 10 का अंतर है, तो 9 संख्याओं में कितने का अंतर आ जाएगा, 90। ये क्या है, ज्यादा है, तो ये प्लस में आएगा, और इधर कम था तो ये माइनस में आएगा। अंतर कितना आ रहा है, 14 का अंतर आ रहा है। इस 38 के हिसाब से ये टोटल 28 संख्याओं का औसत 14 ज्यादा आ रहा है, जबकि ये टोटल औसत के हिसाब से प्रत्येक संख्या 38 होनी चाहिए। हमारे पास 14 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 20वीं संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 38 में से 14 घटा देंगे। 14 घटाओगे तो 38 में से ये 24 आया। 20वीं संख्या कौन सी आ जाएगी, 24। देखो 20वीं संख्या 24 कौन से ऑप्शन में, बी में। ये सवाल हमने किस तरीके से हल किया, हमें पता है 29 संख्याएं, 29 संख्याओं का औसत 38 है। अब सवाल में हमें दे रखा 19 संख्याओं का औसत 34 दे रखा है और 9 संख्याओं का औसत 48 दे रखा है। अब ये हमने टोटल जोड़ा तो ये 28 संख्याएं हो रही हैं, जबकि टोटल हमारे पास 29 संख्याएं। जो 20वीं संख्या ज्ञात करनी है वो इनमें से ये और इसके बीच का मान है। अब हमें पता है ये 19 का औसत 34 है, तो 38 में कितना कम है, 4।
इस 4 के हिसाब से कितना कम हो गया, 76 कम हो गया। इधर 9 का औसत 48 है तो 1 के 38 से कितना ज्यादा है, 10। 9 संख्या को कितना हो गया, 90 ज्यादा। इनको माइनस और प्लस को जोड़ेंगे तो कितना, 14 ज्यादा आ रहा है 38 के औसत से। यदि सभी संख्याएं 29 का औसत 38 है तो सभी संख्या 38 से 38 होंगे, तो 20वीं संख्या भी 38 होनी चाहिए। और 20वीं संख्या 38 है तो ये हमारे पास 14 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब 20वीं संख्या 38 नहीं होगी, कुछ कम होगी। 38 में से 14 को घटा देंगे तो 24 आएगा, तो 20वीं संख्या 24 निकल कर आ जाएगी। देखो सवाल क्या कह रहा है, 24 संख्याओं का औसत 26 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 23 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है, तो 16वीं संख्या ज्ञात करो। अब हमें क्या, टोटल देखो 24 संख्या दे रखी है, 24, औसत कितना दे रखा है, 26, ठीक है। अब क्या, 15 संख्या शुरू की दे रखी है, 15 का औसत कितना दे रखा है इसने, 23, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या दे रखा है, 8 संख्याएं दे रखी है, 8 का औसत कितना दे रखा है, 33। ये जोड़ो कितना हो रहा है, 15 और 8 कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, ठीक है। संख्याएं कितनी हमारे पास, 24। एक संख्या 20 की मिसिंग है, वो कौन सी है, 16वीं, उसका मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ कितना है, 26। 15 संख्याओं का औसत 23 है तो कितना कम है, 3 कम। जब एक संख्या में 3 कम है तो 15 में कितना कम हो जाएगा, माइनस के 45 कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 8 संख्या, इनका औसत 33 है, जबकि 24 संख्याओं का औसत 26 है, तो 33 कितना ज्यादा है, एक संख्या में 7 ज्यादा है, तो 8 संख्याओं में ज्यादा कितना हो गया, एक में 7 है तो 8 7 56 ज्यादा हो गया। अब ये देखो, ये प्लस में 56 है और माइनस में 45 है, तो 11 ज्यादा हो रहा है। अब आप देखो कि जो बीच की जो ये 16वीं संख्या है वो कितनी आएगी, वो 26 होनी चाहिए, और हमारे पास क्या है, 11 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 26 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये 11 है, कम होगी। 26 में से 11 घटा दो आप, 26 माइनस 11 बराबर 15, तो 16वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 15। 15 देखो कौन से ऑप्शन में, ए में। सवाल हमने कैसे हल किया, हमें पता है कि 24 संख्या उनका औसत 26 दे रखा है, 15 संख्या उनका औसत 23 दे रखा है, 8 संख्या उनका औसत 33 दे रखा है। 15 और 8 23 हो रहे हैं, जबकि संख्या हमारे पास 24 है, तो 16वीं संख्या है उसका मान ज्ञात करना है। ये देखो इसका औसत 23 है तो कितना कम है, 3 कम है, कितना कम आ रहा है, 45। यहाँ 8 है, इसका औसत 33 है, एक संख्या में कितना ज्यादा है, 7, तो टोटल 8 में कितना ज्यादा हो गया, 56, इसको 11। अब हम देखो माइनस के 45 से प्लस के 56 है तो 11 ज्यादा आ रहा है। ये संख्या कितनी होनी चाहिए, 26, और हमारे पास 11 ज्यादा आ रहा है, तो 26 तो हो नहीं सकती, इसमें से 11 घटा दो, जो भी 16वीं संख्या होगी उसका मान आ जाएगा, कितना आ रहा है, 15। 15 कौन से ऑप्शन में, ए में। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 40 छात्रों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक 46 है, लड़कियों का औसत अंक 54 है, पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करो। तो हमें पता है 40 क्या है, टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये हो गई गर्ल्स और ये हो गए बॉयज, ठीक है। गर्ल्स कितनी दे रखी है इसने, 45, ठीक है। अब इधर क्या है, बाकी जब 45% लड़कियां हैं तो 55% बॉयज हो गए, ठीक है। अब इसको अपन काटते हैं तो इसको ये 9 बार और ये 11 बार, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, लड़कों का औसत अंक कितना है, लड़कों का है 46, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, लड़कियों का औसत अंक कितना है, 54, ठीक है। और पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करना है। अब देखो क्या है कि हमें इसका सबका औसत 46 मान लेते हैं, 46 मान लिया तो यहाँ कितना ज्यादा हो रहा है, 40 से ये ज्यादा है 54, तो 4 तो 50 और 4 8 ज्यादा है। और जब एक संख्या में 8 जाता है, 9 में कितना हो जाएगा, 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा। अब 72 ज्यादा कितनों पर हो रहा है, 20 पर। 9 तो लड़कियां हो गई और बॉयज 11, तो 72 में 20 का भाग दो आप, 20 तिक्की 60 और ये बचा 12, 20 छिक्की 120, 3.6, ठीक है। अब यहाँ 46 तो था ही था, 46 में औसत जोड़ दो 3.6, ये कितना हो गया, 49.6 के 6 अंक।
देखो 49.6 कौन से ऑप्शन में, सी में, इसका राइट आंसर ये। किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, हमें पता है 40 बच्चे हैं हमारे पास छात्र, उसमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। गर्ल्स हमारे पास 45% है, तो बॉयज हमारे पास 55% हो गए। इसको हमने अनुपात से हल किया तो ये 9 आया और ये 11 बार कटा। अब हमें पता है कि गर्ल्स हैं वो 54 है और उनका औसत अंक 54 है और बॉयज का औसत अंक 46 है। हमने क्या कर लिया, सबको 46 मान लिया। 46 मान लिया, ये तो 40 है, ये इसको 46 बनाते हैं तो ये 40 प्लस 8 हो गया। तो देखो 46 तो औसत है मगर ये 8 एक्स्ट्रा आ रहा है और प्रत्येक में 8 एक्स्ट्रा आ रहा है। और कितने लड़कियां हैं, 9। तो 9 में कितने अंक आ गए, 72 अंक एक्स्ट्रा आ गए। अब 72 है तो ये जब औसत निकालते हैं तो सभी संख्याओं में भाग देते हैं। अब संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या तो आ रही है गर्ल्स की 9 और बॉयज की आ रही है 11। टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हो रही है गर्ल्स और बॉयज की हो रही है 20। 20 का इसमें भाग देंगे 72 में तो 3.6 आएगा और यहाँ 46 औसत था इसका, इसमें 3.6 और जोड़ देंगे तो जो टोटल पूरी क्लास का औसत आ जाएगा 49.6। 49.6 कौन से ऑप्शन में, सी में। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु कितनी है, नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी है। हमें पता है कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, औसत बराबर 15 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये 10 विद्यार्थी और आ गए तो कितनी संख्या हो गई, 50। ठीक है, अब देखो बच्चे कितने, 40 तो 50 हैं। अब 50 बच्चे हैं तो 50 में क्या है, आयु कितनी बढ़ रही है, एक बच्चे की 0.2 बढ़ रही है। 50 के हिसाब से कितनी बढ़ गई, 10 वर्ष। 100 यहाँ 0, 10 कितनी बढ़ गई, 10 वर्ष। अब 10 वर्ष बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, जब 10 बच्चे और जुड़ रहे हैं। और नए बच्चों का औसत पूछा है तो नए में ही तो ये 10 बढ़ रही है, तो नए में एक एक और जुड़ जाएगी सभी बच्चों में। तो नए बच्चे आएंगे वो कितने, 16 वर्ष के औसत के आएंगे। मतलब 10 वर्ष हैं और 10 ही बच्चे हैं तो एक के बट में कितना आएगा, 1 वर्ष। ठीक है, अब पहले कितना दे रखा है, इसका औसत 15 और 1 प्लस बराबर 16। देखो 16 कौन से ऑप्शन में, 16 ए में। 16 कौन से ऑप्शन में, ए में। किस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व किया, हमें पता है 40 बच्चे हैं, उनका औसत दे रखा है 15। अब क्या है, 10 बच्चे और जुड़ गए, उससे क्या हो रहा है, बच्चे तो हो गए 50 और औसत में कितना अंतर आएगा, 50 इंटू 0.2 बराबर 10 kg। अब 10 kg है, वो 10 ही बच्चे हैं तो एक बच्चे का अंतर कितना आ गया, 10 किलो ही बढ़ रहा है और 10 ही बच्चे हैं तो एक बच्चे के हिस्से में कितना वर्ष आएगा, 1। तो 1 आएगा तो 1 को इसमें जोड़ दो तो जो बाद के नए छात्र हैं उनका औसत कितना होगा, 16 kg। बाद के बच्चे आएंगे 10, उनका वजन होगा 160, तो एक बच्चे का औसत कितना आ जाएगा, 16।